हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल ऑल ज्ञानी की। और आज हम आपके लिए ज्ञान लेके आए हैं। अगर आप अपने बच्चों को घुमाना चाहते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में ऐसी कौन सी जगह जो बच्चों के लिए है बहुत इंटरेस्टिंग और को लेके इंटरेस्ट, तो आप ये प्लेस जो मैं आपको बता रहा हूँ आप यहाँ इन्हें घुमा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में कभी आए भी हैं तो ये प्लेसेस आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। इनके बारे में यूट्यूब पे या जनरली कहीं वेबसाइट्स भी ऑनलाइन आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही खास और स्पेशल है आपके लिए, क्योंकि आप ये मत सोचिए आप बड़े हुए हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कहीं बोर भी लगे, पर बच्चों के हिसाब से सोचेंगे तो ये प्लेसेस रियली में बहुत औसम और बढ़िया है बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं इनको सीखने के लिए और कोई नए ज्ञान और नॉलेज के लिए अवश्य होता है बच्चों के लिए यहाँ पे जाना। तो आप अपने लेवल पे ना सोच के बच्चों के लेवल पे ज़रूर सोचिएगा और यहाँ पे ज़रूर घूम के आइए। आपको यहाँ पे उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स स्पेशल है, और ये आपको पता है कि अब नवंबर स्टार्ट होने वाला है। नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में, फरवरी में और मार्च तक, यानी कि अगर हम बात करें अप्रैल तक भी तो कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे घूमने का ही मज़ा अलग होता है, क्योंकि हमें चिंता नहीं होती गर्मी की और मौसम होता है बहुत बढ़िया। तो घूमने में बड़ा ही मज़ा आता है। आप वहीं दिल्ली में आराम से आप घूम सकते हैं। तो क्योंकि देखिए गर्मी में होती है दिक्कत, कहीं ना कहीं प्यास लगती है और हम परेशान हो जाते हैं, जुकाम वगैरह इन चीज़ें से हम कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा घूमने के जो प्लेसेस अगर मैं बात करूँ, ये एक बढ़िया मौसम होता है वो नवंबर से लेकर कम से कम मार्च तक तो एटलीस्ट होता ही होता है। आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों को कहीं ना कहीं जब भी उनकी छुट्टियाँ पड़े तो एक दिन की आप ये प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप एक दिन में आराम से विजिट कर सकते हैं। तो मैं भी कई बार इसमें गया हूँ, मुझे बहुत ही मज़ा आता है और आज भी मैं कई बार इसमें घूम के आया हूँ। बचपन में भी गया था मैं। तो ये एक ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेस है जो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरीज़ को भी शार्प करते हैं, क्योंकि हम बचपन में जब घूम के आए थे तब हम याद करते हैं कि हमें कितना अच्छा लगा था और आज भी हमें यहाँ अच्छा लगता है। तो इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं आने वाले समय में आपको और भी अच्छे अच्छे प्लेसेस बताऊंगा जैसे मुझसे हो सकता है शायद आपने ना भी सुनी हो दिल्ली के अंदर। तो मैं आपको वो प्लेसेस भी आपको बताऊंगा और बच्चों के साथ घूम के जरूर आइए, कि आपको भी मज़ा आएगा और आपके बच्चों को भी मज़ा आएगा। ये है कम बजट वाले और आप इंजॉय कर सकते हैं इसमें खूब, और आपकी सब चीज़ें हैं अंडर पॉकेट और आपके बजट में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ये दिल्ली के पुराना किले इलाके में मौजूद नेशनल जूलॉजिकल पार्क बच्चों को घूमने के लिए जब बहुत अच्छी जगह है। नवंबर 1959 यानी कि 1959 में स्थापित इस प्राणी उद्यान को 1982 में एक आदर्श चिड़ियाघर के नाते राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क का दर्जा मिला। बचपन में हम इसे बोलते थे चिड़ियाघर, एक्चुअली आप इसको बोलते हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क। आपको पता ही है कि हम जनरली आज भी बहुत से लोग जो हमारे जैसे कि जो फादर या हमारे ग्रैंडफादर वगैरह या मदर या ग्रैंड मदर, वो अभी भी इनको चिड़ियाघर के नाम से ही जानती है, पर एक्चुअली इसका नाम बदल के अब उसको हमने कर दिया है यहाँ पे नेशनल जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे सारे जानवर जिस तरह के एनिमल्स वगैरह और पक्षी बर्ड्स आपको मिल जाएंगे। इस समय में यहाँ पे कभी होती थी बिल्कुल फ्री एंट्री, लेकिन अब लगते हैं इसके पैसे और चार्जेस। तो कम से कम 40 रुपये की इसकी फ़ीस। आप इसके लिए आपको ऑनलाइन पहले आपको टिकट बुक करवानी होती है, देन उसके बाद आप यहाँ पे जाते हैं और वो आपके स्कैन करके देखते हैं। नहीं तो एक्चुअली आपको बाहर मिल सकती है भीड़, समस्या हो सकती है आपके साथ, इसलिए आपको ऑनलाइन ही करवा के जाइए, ज़्यादा बेटर है। यहाँ जो है रॉयल बंगाल टाइगर, दलदली हिरन, बहुत सिंग वाले हिरन, एशिया शेर देखने को आराम से मिल सकते हैं। शुक्रवार और कुछ सार्वजनिक छुट्टियाँ वाले दिन को छोड़कर दिल्ली के आप यहाँ किसी भी समय जा सकते हैं। 9:30 से लेकर शाम 4:30 बजे तक इसकी टाइमिंग दी गई हुई है। ध्यान रखना है कि आपको फ्राइडे या किसी भी तरह की जो सार्वजनिक हॉलीडे होता है, गवर्नमेंट हॉलीडे, उसमें आप नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है उस दिन जाना। फ्राइडे हॉलीडे होता है आपका, बाकी सारे डेज आराम से जा सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 9:30 से लेकर आपको 4:30 तक की टाइमिंग आपको अवेलेबल होगी। तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी कि चिड़ियाघर आप आराम से जा सकते हैं। बच्चों को बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। और अंदर गाड़ियाँ भी हैं जिनको चलने में अगर दिक्कत होती है, अगर कोई बड़े बुजुर्ग वगैरह हमारे जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके इनमें वो गाड़ियाँ अवेलेबल होती है। वो गाड़ियाँ के चार्जेस होते हैं, आप उसमें बैठ के उसमें घूम सकते हैं पूरे चिड़ियाघर को, यानी कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क को। नेशनल रेल म्यूजियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बचपन में गया था मैं, आज भी इसमें 2-3 बार होके बीच में आ चुका हूँ। तो दिल्ली जो नेशनल रेल म्यूजियम है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये चाणक्यपुरी के करीब पड़ता है। 10 एकड़ क्षेत्र में फैला है नेशनल रेल म्यूजियम
टॉय ट्रेन बच्चों की काफ़ी पसंद थी, यहाँ पे है। टॉय ट्रेन में भी मैं भी बैठा था अभी लास्ट उसके लिए 4-5 महीने पहले मैं गया था, बड़ा ही मज़ा आया था मेरे को। तो इसमें ये दिखाया गया कि हमारे जो पुराने ज़माने से अभी तक जो ट्रेन्स हैं उनके मॉडल्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप में जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बच्चों को यहाँ पे नॉलेज के रूप में पूरी हिस्ट्री दी गई हुई है कि कब कौन सी रेल कैसे, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। खाने पीने के भी इंतजाम अंदर ही है, सब कुछ है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप खा भी पी सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे मतलब कुछ लोगों को लग रहा हो कि भाई खाने पीने का सिस्टम नहीं है अंदर, बाहर से कुछ चीज़ें नहीं ले सकते, अंदर की चीज़ें आप आराम से खा सकते हैं यहाँ पे, और उनके प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। खासतौर पे बच्चों के लिए खातिर जो है निर्मित कुछ संग्रहालय भी इसमें है, यानी कि कुछ म्यूजियम वगैरह है, उनको रेल की हिस्ट्री पूरी बताई गई है, कब से क्या, कहाँ से कितनी पुरानी है। तो सारी आपकी यहाँ पे हिस्ट्री आपको इजीली मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मनुष्य के जो विकास है उसके बारे में, यात्रा के रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो एज ए नॉलेज बच्चों के लिए बहुत कुछ है सीखने को यहाँ पे, और एज ए आप अगर भी देखना चाहते हैं तो इंजॉयबल प्लेस है आपके बच्चों को और आपके लिए। ध्यान रखिए यहाँ पे बड़ों के प्रवेश के 50 रुपये, जबकि बच्चों के लिए 10 रुपये है। और टिकट वगैरह जो ये तो सिर्फ एंट्रीज है, बाकी उसके अलावा जो भी आप जैसे कि टॉय ट्रेन चार्जेस और नॉर्मल जो ट्रेन है उसके चार्जेस आपके अलग होते हैं, उसके लिए आपको अलग से पे करना होता है, उसकी टिकट भी आपको बाई करनी होगी। राष्ट्रीय बाल भवन बहुत ही ज़बरदस्त है, ये भी बच्चों के लिए मनोरंजन के सबसे बढ़िया प्लेस है। ये भी गतिविधियों का आयोजन होता रहता है। इसमें 1956 में स्थापित राष्ट्रीय बाल भवन में हर साल लाखों की तादाद में लोग बच्चे, स्कूल के टीचर वगैरह लेके उनको आते हैं, साथ ही पेरेंट्स वगैरह भी बच्चों को लेके आते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेस है यहाँ पे घूमने के लिए। यहाँ प्रवेश करने का टिकट मात्र 5 रुपये लगता है। सोमवार और सरकारी छुट्टी के दिन यहाँ पे आप नहीं चाहिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। यहाँ पर कई तरीके की गतिविधियाँ यानी एक्टिविटीज़ भी शामिल है। इसके अलावा आप स्केट पार्क, ट्रैफिक पार्क और एम्फी थिएटर और मिनी टॉय ट्रेन की सवारी भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो उसके लिए भी चार्जेबल है, या आपको उसके लिए टिकट खरीदनी होती है अलग से। एडवेंचर्स आइलैंड, ये आपकी रोहिणी में स्थित एडवेंचर आइलैंड है। ये भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एडवेंचर्स है। यहाँ पे गेम वगैरह भी है। तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन प्रवेश शुल्क अलग अलग चार्जेस है और बदलते रहते हैं। अभी हाल ही में इससे पहले 350 थे, अब 400 रुपये के आसपास है। और तो यहाँ पे काफ़ी मस्ती टाइम, बच्चा आराम से सुबह जाइए, करीबन 10:30 से लेके स्टार्ट हो जाता है और शाम के आपके 6, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक की टाइमिंग रहती है। टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे ज़रूर होती रहती है अकॉर्डिंग टू सीज़न। तो आप यहाँ पे देखिए चार्जेस भी कई बार ये चेंज होते हैं। तो मिनिमम चार्जेस 400 होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग टू चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सीज़न पे भी डिपेंड करता है। तो अभी हाल ही में जो अक्टूबर में जो चार्जेस चल रहे हैं 2022 यानी कि 400 के टिकट है जनरली। आप वहाँ पे जाइए और पूरे सारे जो इसमें राइड्स है बच्चों के और बड़ों के लिए अवेलेबल हैं। तो बच्चों के साथ साथ बड़े बड़े भी इसमें आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इटाला मेट्रो स्टेशन आना होता है, वहाँ पे आप आइए, आपको ही पता लग जाएगा। एक है वेस्ट टू वंडर पार्क। इसमें क्या है, वेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं उससे काफ़ी चीज़ें इसमें बनाई गई है। ये दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास राजीव गांधी स्मृति वन में स्थित है। इसमें जो वेस्ट है, जो वंडर पार्क में कई सारी ऐसे बनाए गए हैं जैसे मैंने बताया। तो काफ़ी वंडर्स जो 7 अजूबे हैं उनको भी यहाँ पर प्राकृतिक नेचुरल रूप से इनको दिखाया गया है। जो कचरों से यानी कि जो हमारे कचरा होता है, गार्बेज होता है, उनकी हेल्प से बनाया गया, इसलिए इसे वेस्ट यानी बर्बाद। और ऐसे वंडर मतलब आश्चर्य, इनको देख के आपको अजीब लगेगा, देख के कि हाँ ये इस कचरे से बनाए गए, आपको थोड़ा सा लगेगा। तो ये चीज़ बच्चों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग और बड़ों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ वॉकर जॉकर्स के लिए भी एक पसंदीदा जगह है। हर तरह से नेचर फ्रेंडली पार्क में रोशनी के लिए भी पवन और सौर ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है। दक्षिण दिल्ली के सराय काले खां स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क में बड़ों के लिए 50 रुपये और 3 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 25 रुपये के चार्जेस हैं। जबकि दिल्ली नगर निगम के विद्यार्थियों और 65 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती। क्या आपको मैं क्लियर कर दूं, दिल्ली नगर निगम के स्कूल के स्टूडेंट्स या 65 साल यानी 65 से ऊपर के जो नागरिक वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए कोई भी चार्ज या एंट्री नहीं है, इसमें फीस नहीं लगेगी। अब आते हैं राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। तो अगर अपने बच्चों को मनोरंजन कराने के साथ विज्ञान का कुछ नॉलेज ज्ञान कराना चाहते हैं
तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है और बेहतरीन है। 1992 में स्थापित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में तमाम गतिविधियों का आयोजन होता रहता है। इसे हम नेशनल साइंस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में विज्ञान जगत की दिलचस्प खेलों के अलावा यहाँ पे समय समय विज्ञान के विभिन्न विषयों पे विज्ञान प्रदर्शनियाँ वगैरह लगती रहती है। घूमने पे बच्चों को विज्ञान की अभिरुचि भी पैदा होती है। इसके अलावा यहाँ पे विद्यालय व महाविद्यालय सत्र के शिक्षकों को विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में सुबह के 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक खुला रहता है। सामान्यतः 40 रुपये प्रति व्यक्ति के प्रवेश शुल्क लगता है। स्कूली छात्रों के लिए मात्र 20 रुपये होता है। इसके अतिरिक्त जो प्लेनेटरियम का प्रवेश शुल्क 10 रुपये अलग से लगते हैं, लेकिन ये चार्जेस बढ़ गए हैं। आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। तो चार्ज चेंजेबल है। आप वहाँ पे जाएंगे तो विजिट करेंगे, आपको पता लग जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत डिफरेंट लगी होगी। जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ।